प्रियंका देखो, प्लीज यहाँ मत आया करो। जब कोई इंसान अकेला रहने की आदत डाल रहा हो तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं भाभी, अब शाइना को अपने आप को सजा दे रही है। शाइना को अपने पिता के और मुझे अपने पति के गुनाहों की सजा भोगनी ही होगी। भैया ने कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने खुद कबूल किया है प्रियंका कि उनके और अनुष्का के संबंध थे। पर कैसे संबंध थे भाभी, कैसे संबंध थे? और ये सवाल आप अपनी आंखों से, अपने कानों से और दुनिया से नहीं, बल्कि अपने दिल से पूछेगा। भाभी या तो आप साबित कीजिए कि वो संबंध नाजायज थे, या फिर मुझे मोहलत दीजिए कि मैं साबित करके दूं कि वो संबंध जायज थे। आपसे पहले तो मैंने भैया पर आरोप लगाए थे भाभी, पर यकीन मानिए वो मेरी ही आंखों का धोखा था। एक्सक्यूज मी मैम, आपके नाम की रजिस्ट्री आई है। थैंक यू। तुम्हारे भैया ने डाइवोर्स पेपर साइन करके भेज दिए। अब ये ना तो तुम्हारी आंखों का धोखा है और ना ही मेरी आंखों का। भाभी अब तो मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया है कि भैया बेकसूर हैं। आज से नहीं, बचपन से ही भैया पर जब कोई अपना झूठे आरोप लगाता है ना, तो भैया ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। हाँ भाभी, भाभी मैं आपसे सिर्फ चंद दिन मांग रही हूँ। आप प्लीज ये डिवोर्स पेपर्स फाइल मत कीजिएगा, प्लीज। अंधेरा होने से पहले अंधेरा मत कीजिए बाबूजी। चलिए घर चलिए। किस घर की बात कर रही है तू? जिस घर में मैं रहता था वो घर कब का दीवारों के बीच गायब, गुमशुदा हो चुका है। प्रियंका, हमारा घर कब का गिर चुका है। जिस कुणाल खरबंदा के दम पर वो घर खड़ा था, वो एक खोटा सिक्का निकला। अब तो चैन से मर भी नहीं सकता। क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा तेरी माँ को ऊपर? बाबूजी, अगर आज अम्मा होती ना, तो ना ही आप ऐसी बातें करते और ना ही हम भैया पर वो बेबुनियाद इल्जाम लगाते। बेबुनियाद? कुणाल ने खुद वो इल्जाम कबूल किए हैं मेरे सामने। नहीं बाबूजी, आज जिंदगी में आप दूसरी बार भैया को लेकर गलत हो गए। आपको शायद याद होगा, अम्मा के गुजर जाने के बाद भैया पर स्कूल में घड़ी की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था और आपने उस पर यकीन करके भैया को थप्पड़ मारा था। अम्मा अगर होती ना, तो वो भैया की तरफदारी करती, पर वो थी नहीं। इसलिए भैया ने गुस्से में आकर उस इल्जाम को अपने सिर ले लिया था। कुणाल एक बार फिर से गुस्से में अपने पे लगे झूठे इल्जाम को कबूल कर रहा है। बेटी, कुणाल अकेला पड़ गया। तब मैं बहुत छोटी थी बाबूजी, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, और आज मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। और मजाल है कि इस बार मेरे भैया अकेले पड़ जाए। कुछ याद आया भैया?
हाँ। और मुझे भी याद आ गया है भैया कि मेरा ऐसा कोई भाई है ही नहीं जिससे गुनाह हो सकता है। पर मैंने गुनाह किया है। मैं जानती हूँ भैया कि आपका ये गुस्सा वही गुस्सा है जिस गुस्से में बचपन में एक बार आपने स्कूल से ऐसी ही घड़ी की चोरी का झूठा इल्जाम अपने सर पर लिया था। तब भी आपकी ये नादान बहन अपनी नासमझी में आपको गलत समझने की गलती कर बैठी थी, और आज भी आपकी ये नासमझ बहन वही गलती कर बैठी है। भैया मैं आपसे 2 माफिया एक साथ मांगने आई हूँ। आप पर शक करना शक नहीं, पाप है। आप मुझे माफ करेंगे ना भैया? प्लीज। माफ किए बिना मेरा काम भी कहाँ चलेगा। थैंक यू भैया। तुम्हारे बाबूजी, गार्गी, शाइना, तुम चारों के दम पर मैंने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई है। गार्गी जैसी पत्नी जिन पतियों की होती है, उन पतियों के लिए बदचलन होना नामुमकिन होता है। और कहने वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुष्का की कोख में मेरा बच्चा है। वो अनुष्का जिसकी पाक दोस्ती में ना मेरा कभी दिल शामिल हुआ, ना कभी जिस्म। आई एम सॉरी भैया। न जाने एक के बाद एक किस तरह गलतफहमियां हमारे दिमाग में घर करती गई, और उसकी वजह इंस्पेक्टर वाघमारे था, जिसने देखा कम और कल्पनाएं ज्यादा की। भैया ये गलतफहमियां उस इंस्पेक्टर वाघमारे से ही शुरू हुई थी ना, तो अब वो गलतफहमियां उस इंस्पेक्टर के जरिए ही खत्म होगी। अब चलिए मेरे साथ उस इंस्पेक्टर वाघमारे के पास। लेकिन प्रियंका, भैया बातें बातों की नहीं, अब बातें सबूतों की हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज, इंस्पेक्टर एम के भालेराव। मुझे इंस्पेक्टर वाघमारे से मिलना है। इंस्पेक्टर वाघमारे? नहीं सर, यहाँ पर वाघमारे नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। चाइना क्रीक आपकी जुरिडिक्शन में आता है ना? जी हाँ। 20 दिसंबर की बात है, इंस्पेक्टर वाघमारे वहां पर नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। देखिए, आप मुझे 20 दिसंबर का अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए, और आप आसपास की चौकी में फोन करके ये पता कीजिए कि वहां पर इंस्पेक्टर वाघमारे हैं या नहीं। अगर हैं तो मैं उन्हें अभी मिलना चाहता हूं। भाई, सॉरी सर, इस एरिया में इंस्पेक्टर वाघमारे तो क्या कोई हवलदार वाघमारे भी नहीं। और इन रजिस्टर्स में भी ऐसा कोई नाम नहीं है। भैया आपने उस इंस्पेक्टर का आई कार्ड चेक किया था? दिमाग में ही नहीं आया। इसका मतलब है कोई भी इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर पुलिस जीप में आकर अपने आप को इंस्पेक्टर वाघमारे बता सकता है। थैंक यू ऑफिसर। चलो भैया, इस सब से तो यही लग रहा है कि आपको और जेठानी जी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है। तुम ठीक कह रही हो। और वो पुलिस वाले नकली थे, यानी ये पूरा एक सेटअप था, कोई साजिश। पर क्यों? और वो साजिश थी किसकी? वो मेरे खिलाफ थी या फिर अनुष्का की? कम ऑन।
जानते हो, जब से मैंने तुम्हें मां बनने की खुशखबरी सुनाई है, मैंने तुम्हारा चेहरा का और तुम्हारी पीठ ज्यादा देखी है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि अब मेरी समझ में आ रहा है। मेरी किस बात पर तुम क्या समझी हो? और अनुष्का, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम्हारी आंख का आंसू बन गया? तुम्हारी खामोशी मुझ पर वही इल्जाम लगा रहा है जो इल्जाम मम्मी जी ने। अनुष्का, मम्मा तो फिर भी एक आध इल्जाम लगा रहे हैं। मैं न जाने अपने ऊपर कितने इल्जाम लगा रहा हूं। ये जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार मैं अपने आप को ज्यादा और तुम्हें बहुत कम मानता हूं। हमारे इस रिश्ते में इल्जामों की जो गुंजाइश है, वो सब मेरी वजह से है। हमारे इस रिश्ते में जो गुंजाइशें हैं, उनसे तो हम निपट लेंगे ऋषभ। लेकिन प्लीज तुम इस तरह खामोश मत रहा करो। तो ठीक है, आज मैं अपनी यह खामोशी तोड़ता हूं तुमसे ये कहने के लिए कि मेरे लिए सबसे बड़ा सच है कि मेरी अनुष्का मां बनने वाली। ये जो बच्चा है वो तो तुम्हारा है। नहीं ऋषभ, ये बच्चा तुम्हारा भी है। ये बच्चा तुम्हारा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और जानती हो कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? डॉक्टर से मिलने, ताकि आने वाले दिनों में तुम्हारा किस किस तरह से ख्याल रखना है वो मैं पूरी तरह से डिस्कस कर लूँ। और कल तुम्हें भी मैं अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलूंगा। आज जाकर उस व्हीलचेयर का इंतजाम कर लेता हूँ। मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है, मैं बिना व्हीलचेयर के मैनेज कर लूंगी। मेरी अनुष्का अकेले क्या क्या मैनेज करेगी? मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम जो मेरे साथ हो। और अब तो तुम्हारा बच्चा भी मेरे साथ है। जानते हो, तुमसे जो मुझे तसल्ली मिलती है, मैंने सुना है कि ऐसी तसल्ली लोगों को तीर्थ स्थान पर जाकर मिलती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझसे मिलने वालों पर मैं टिकट लगा देता हूँ। जो भी मुझसे मिलने आए टिकट लेकर आए। अच्छा, मैं चलता हूँ। I miss you. Miss you too. हाँ बोलो प्रियंका। जेठानी जी, वजह मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किस बात की माफी प्रियंका? शुरू में मैंने आपके और भैया के रिश्ते को गलत समझा था जेठानी जी। प्रियंका, सच कहूं, अब मुझे इन बीती हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ऋषभ ने मुझे ऐसी तसल्ली दे दी कि बस अब नथिंग एल्स मैटर्स। और पता है प्रियंका, ऋषभ ने कहा कि वो मुझ पर अब कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जो जेठ जी इन सारी बातों से बाहर आ गए हैं। और आप जानती हैं, अम्मा पर भी मैं ये साबित कर दूंगी कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। आपको नहीं पता, मेरे पास एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जो सबके नजरिए बदल देगा। कैसा सबूत प्रियंका? आपको याद होगा वो इंस्पेक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रियंका तुम क्या कह रही थी? एक्चुअली जेठानी जी, मैं मिलने पर आपको बताती हूँ। क्या बात है भैया, जेठानी जी को बताने में क्या नुकसान है? पता नहीं क्यों प्रियंका, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम ये समझ ना ले कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ और किसने किया,
तब तक हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। देखिए भैया, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, आप इगतपुरी के मंदिर से उस रात लौट रहे थे और जेठानी जी का आपको फोन करके चाइना क्रीक में अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती हैं। अनुष्का बार बार ये बात बता रही थी कि किसी ने सुबह उसका किडनैप किया था। हाँ भैया, उन्होंने ये बात मुझसे भी कही थी। यानी जेठानी जी का किडनैप होना, आपको उनका फोन करके वहां बुलाना और फिर उस नकली इंस्पेक्टर वाघमारे का वहां पहुंचना। ऐसा लगता है कोई मुझे और अनुष्का को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके और जेठानी जी के बारे में और किसे पता था? तुम्हारे भैया का नंबर। अनुष्का ने आखिरी मैसेज तुम्हारे भैया के फोन पर भेजा है। जेठ जी, जेठ जी, जेठ जी। यानी तुम्हारा मतलब है ऋषभ ने खुद? हाँ भैया, ओह, क्वाइट पॉसिबल। वो आपके और जेठानी जी के दोस्ती के बारे में जानते थे। बहुत कठिन है डगर पनघट की। यानी ऋषभ लांबा ने अनुष्का को खुद किडनैप करवाया, अनुष्का को बेहोश करके उसे और उसकी गाड़ी को चाइना क्रीक ले गया, गाड़ी को रास्ते से उतारकर उसका एक्सीडेंट करवाया और अनुष्का को गाड़ी में डाल दिया। होश में आने के बाद अनुष्का मुझे फोन करके बुलाती है। मेरे वहां पहुंचने के बाद इमीडिएटली वहां पुलिस पहुंच जाती है और फिर लांबा परिवार। और आपको याद है भैया, जेठ जी ने ही मना किया था कि कोई केस रजिस्टर ना किया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि ये पुलिस नकली है। कोई केस नहीं बना कुणाल के खिलाफ। वाह ऋषभ लांबा वाह। फिर मेरे यहाँ आकर गार्गी के सामने तमाशा करके मुझे और अनुष्का को बदनाम किया, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ कर क्या तरीके से दुश्मनी निभाई ऋषभ लांबा ने। और उधर घर में सबके सामने जेठानी जी को अपनाकर उन्होंने सबकी आंखों में इज्जत कमा ली और जेठानी जी का दिल भी जीत लिया। मैं तहे दिल से तुम्हें माफ करके उसी रात की तरह अपनाना चाहता हूं जैसे मैंने तुम्हें तब अपनाया था जिस रात हमारी शादी हुई थी। और मेरे और अम्मा के बीच में गलतफहमी शुरू करवा दी, हमारा झगड़ा करवा दिया और लांबास और खरबंदाज की दुश्मनी भी करवा दी। खेल तो वो बहुत अच्छा खेल गया, पर ये कोई लंबा खेल है। प्रियंका भी ये सोचना है कि ऋषभ लांबा अब किस उधेड़बुन में लगा है। अब देखना यह है कि वो क्या करने वाला है। अब करना कुछ और नहीं, सिर्फ इतना है, इस दर्द, गम और आंसुओं वाले जहां से तुम्हें कहीं दूर ले जाना है। इतना दूर जहां सारे रिश्ते बेअसर हो जाते हैं। न कोई किसी का माँ बाप कहलाता है, न फर्क पड़ता है कि इस कोख में जो है वो किसकी औलाद है। अब कह दो अलविदा और चलो, तुम्हें दूर, बहुत दूर जाना है।
परफेक्ट परफेक्ट रिहर्सल थी, पर कल जो शो होगा वो ज्यादा परफेक्ट होगा।